हेलो एवरीवन। अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हो तो अभी तक आपको पता चल गया हो कि हम नंपाई से एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप पिछले वाले वीडियो में जाइए जहाँ पे हमने बताया कि आप नंपाई से कैसे एरे बना सकते हैं और कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं उसके। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हम सेम चीज़ करना चाहते हैं, सपोज एक एरे बनाना चाहते हैं जिसका सारा एलिमेंट्स 1 1 या 0 0 हो, तो वो कैसे कर सकते हैं नंपाई में। उसके लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे जीरो के लिए, तो आप बस एक नाम लिखिए कुछ भी और लिखिए np.zeros ZEROS। इसके अंदर अब बस अपना उस एरे का साइज बताइए कि कितना रो और कितना कॉलम। सपोज हमको 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, बस यही है। आप जस्ट प्रिंट कीजिए उसको और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी एलिमेंट जीरो में चले गए। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और सारे के सारे जीरो है, लेकिन हम देख सकते हैं ये जीरो फ्लोट में है। अगर आप बदलना चाहते हैं बस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि डेटा टाइप डी टाइप इज इक्वल्स टू np डॉट इंट। इनके बाद आप लिख सकते हैं वो कितना बिट का होना चाहिए, 16 बिट 32 बिट और आपका मर्जी। तो हम छोटा नंबर है इसलिए इंट 16 लिख देते हैं। अगर अभी प्रिंट करेंगे तब देख सकते हैं कि सारा इंटीजर टाइप में है, हालांकि पहले में वो फ्लोट में था। तो ये तो हो गया जीरो की। और अगर आप ये 2D मैट्रिक्स है, मतलब 2D एरे आप देख सकते हैं। अगर आप 3 क्रिएट करना चाहते हैं वो भी सेम तरीके से कर सकते हैं। ARR इक्वल्स टू np.zeros ZEROS और अपना 3 क्रॉस 3 तो अभी ये एक 3D मैट्रिक्स है जिसका 3 रो 3 कॉलम और जो हिस्सा होगा वो 3 में बटा होगा। तो आप देख सकते हैं अगर इसको रन करेंगे और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं अभी, तो आप देख सकते हैं ये 3 हिस्सों में बटा है। ये पहला एरे, ये सेकेंड है, 3D एरे इसलिए 3 डायमेंशन होगा उसका। ये पहला डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, उसका तीसरा डायमेंशन, जिसमें हर एक में एक। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारे जीरो से। तो अगर आप डेटा टाइप बदलना चाहते हैं जैसे कि मैंने कहा, अब बस यहाँ पे लिखिए डी टाइप इज इक्वल्स टू np डॉट int। अब 32 भी लिख सकते हैं, 64 भी लिख सकते हैं, वो बिट्स के ऊपर है क्योंकि हर हर नंबर हर बिट के अंदर नहीं आता है। जैसे अगर आप 8 बिट लेंगे तो हाईएस्ट नंबर आपका 256 होगा, इससे बाद 8 बिट में काम नहीं होता है। तो इसी तरह तो यही है। तो अगर आप वन वन क्रिएट करना, इस जीरो के बदले आप सारे के सारे वन बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप बस लिख सकते हैं। चलिए और एक एरे बनाता है जिसका नाम है एरे वन, और आप बस लिखिए np डॉट वंस ONES। बस वंस लिखिए और अपना एरे का साइज बता दीजिए। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे अभी, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे वैल्यू वन है। हाँ, ये ऑफकोर्स फ्लोट में बनता है तो आप इससे में कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है अगर डी टाइप इक्वल्स टू np डॉट इंट लिखेंगे तो सारे के सारे इंटीजर में बदल जाएंगे। तो ये है कैसे आप जीरो और वन से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आप और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एक एरे चाहिए जिसका सारे नंबर मतलब एक स्टेप बाय स्टेप में चले, तो आप देख सकते हैं। आप बस क्रिएट कीजिए और एक एरे। चलिए इसका नाम एरे टू डाल देते हैं। आप बस लिखिए np डॉट अरेंज। ये कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। मतलब अगर आप, चलिए कमेंट डाल देते हैं इस पे। अगर आप 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन आप सारे नंबर नहीं, मतलब जो सिर्फ इवन है, तब यहाँ पे 2 स्टेप डाल दीजिए। यहाँ पे शायद 2 स्टेप काम नहीं चलेगा क्योंकि 1 से लेके, चलिए 2 से लेके 10 तक। और अगर आपने यहाँ पे 2 डाला तो 2 के बाद डायरेक्ट 4 आएगा क्योंकि 2 स्टेप छोड़ देगा। चलिए हम देखते हैं, पहले पहले 1 से 10 ला के देखते हैं क्या आता है आंसर। तो अगर आप इसको रन करेंगे अभी और इसको प्रिंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 3 5 7 और 9 आया। सारे के सारे ऑड नंबर्स आए लेकिन इवन वाला नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे 2 स्टेप छोड़ दिया। मतलब 1 के बाद आप 2 स्टेप छोड़ के बाद में जाइए। लेकिन अगर हम इसको और एक बार प्रिंट करते हैं, चलिए np डॉट अरेंज अरेंज 1 से लेके, चलिए इस बार 2 से लेके 10 तक जाते हैं। 2 से लेके 10 तक विद स्टेप ऑफ 2। और अगर इसको प्रिंट करते हैं अभी, आप देख सकते हैं सिर्फ इवन नंबर प्रिंट हुआ है। ये एक मतलब स्टेपिंग है। मतलब स्टेप जैसे हम स्टेप करते हैं, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट हम मिस करना चाहते हैं उस एरे के अंदर, तब आप ये np डॉट अरेंज यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेके 2 तक प्रिंट हो लेकिन वो 10 नंबर में डिवाइड हो, तो इसके लिए भी और एक फंक्शन है numpy के अंदर। आप बस लिख सकते हैं np डॉट लेन स्पेस। अब बस इतना लिखिए और अपना नंबर डाल दीजिए अंदर। मतलब कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब अगर हम 1 से लेके 2 तक प्रिंट करना था लेकिन वो 10 में डिवाइड हो, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में 10 एलिमेंट हो, तो और अगर आपने इसको प्रिंट कर दिया, आप देख सकते हैं 1 से लेके 10, 1 से लेके 2 के बीच में 10 एलिमेंट है। जैसे कि देख सकते हैं ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये 1 से लेके 2 के एलिमेंट को 10 हिस्से में बांट दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 से 10 लिखेंगे, उसको प्रिंट करेंगे तो सिर्फ 1 2 3 अप टू 10 दिखाई देगा आपको। मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके हर लाइन को हिस्से में बांटता है। मतलब अगर आप 1 से लेके 10 तक और 10 में बांटना चाहते हैं, अगर आप इसको 20 में बांटना चाहते हैं तो आपका 20 एलिमेंट प्रिंट होगा और वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 पे खत्म होगा। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो 20 एलिमेंट होंगे। तो यही है लाइन स्पेस का मतलब। उम्मीद करते हैं आपको ये पता चल गया होगा। तो यही है लाइन स्पेस अरेंज। और अगर आप यहाँ पे हमने देखा कि हमने सारे जीरोस प्रिंट किए हैं, सारे 1 प्रिंट किए, लेकिन अगर आप कुछ और नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि सब में 5 हो, तो कैसे करेंगे? इसके लिए भी और एक फंक्शन है। तो चलिए लिखते हैं ARR 4 या 5 इक्वल्स टू np.full full। अब बस लिखिए np.full और इसके अंदर आप अपना एरे का साइज बताइए। जैसे आपको एरे का साइज सपोज ये है 5x5, मतलब 5 रो होंगे और 5 कॉलम। उसके अंदर क्या एलिमेंट डालना चाहते हैं, चलिए डालते हैं उसके अंदर 5। अगर इसको अभी आप प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सारे के सारे एलिमेंट 5 में हो गए। ये ऐसे ही काम करते हैं जैसे 1 और 0 से, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट 5 नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा np.full, उसके बाद अपना साइज बताएंगे। यहाँ पे आप 3D भी ले सकते, चलिए 3D भी ले लेते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 हिस्से में बटे हुए और सारे के सारे 5 है। तो इसे आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन और एक बात है, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं एक एरे जिसका डायगोनल, मतलब ये जो बीच का जो डायगोनल है उसका एलिमेंट सेम हो, तो आप बस लिख सकते हैं np.i। तो और अगर आपको मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपको इसके अंदर अपना साइज बताना होगा। तो आप देख सकते हैं टपल कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड। आपको बस लिखना है np.i np.ey और ये कितना बड़ा मैट्रिक्स होगा, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 और 0 के बीच में ही होगा सिर्फ सारे एलिमेंट, लेकिन सिर्फ डायगोनल वाला एलिमेंट 1 होगा और बाकी सब 0 होंगे। तो अगर आप 3x3 करना चाहते हैं np.i3 लिख दीजिए। फिर आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट सारे 1 से, लेकिन बाकी के सारे 0 है। डेटा टाइप बदलना चाहते हैं तब बस लिख सकते हैं d टाइप इक्वल्स टू np.int32। देख सकते हैं सारे इंटीजर में बदल गए। ये हो गए। और लास्ट में अगर आते हैं कि हम सारे नंबर रैंडम चाहते हैं, मतलब कुछ भी नंबर हो, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ साइज देना है और बाकी रैंडम नंबर कुछ भी डाल दे। तो इसके लिए आप बस लिख सकते हैं, चलिए एक और एक एरे क्रिएट करते हैं, एरे 6 इक्वल्स टू np.random random.random। तो आपको क्रिएट करना है np.random.random और इसके अंदर आपको साइज डालना है। अगर आपने साइज डाला 3x3 तो आप देख सकते हैं अगर आपको प्रिंट करना है उसे, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे रैंडम एलिमेंट है, कुछ भी नंबर है लेकिन वो 3x3 फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपना एरे क्रिएट कर सकते हैं रैंडमली। तो यही था आपको इनिशियल प्लेस होल्डर। तो आज के लिए इतने ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो अगले में हम सीखेंगे कैसे हम रिसाइज कर सकते हैं, कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे ये सब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नया चैनल है तो आपका सजेस्ट बिल्कुल लिया जाएगा और सारे इम्प्रूवमेंट किया जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।